हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है कि फिफ्थ चैप्टर को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कौन सा है? कुर्ग है। और इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या है? कुर्ग। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। तो कुर्ग को मोस्टली किस नाम से जाना जाता है? कुर्ग को कॉफी देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉफी की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ओके, फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और नेक्स्ट यहाँ पर जो फेमस है वो किस लिए फेमस है? वर्षा वनों के लिए। मतलब यहाँ पे जो रैन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्पाइसेस, यहाँ पे क्या है? मसाले भी काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ओके, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sites a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो मतलब जो ये मैसूर है, मैसूर और मंगलोर के जो शहर है उसके बीच के आधे रास्ते में इसे मतलब किस नाम से जाना जाता है? द किंगडम ऑफ गॉड के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब इसको स्वर्ग का एक टुकड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है? अभिषेक भगवान के राज्य में क्या है? स्थानांतरित हो गया था, मतलब ड्रिफ्टेड हो गया था। ये क्या अगर है? साइड ऑफ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब भगवान के राज्य से ही क्या है? ये स्थानांतरित होकर यहाँ मतलब पृथ्वी पर आया है। इसे किंगडम ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। दिस लैंड इज रोलिंग हिल्स एंड इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मैरिटल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रेचर्स। तो जो यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है? रोलिंग हिल्स है। यहाँ पर कैसी हिल्स है? रोलिंग हिल्स है। और यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है? मतलब मार्शल मतलब जो क्या है? मतलब जो फौज पुलिस में होते हैं, आपने सुना होगा मार्शल हैविंग। मार्शल्स यहाँ पे मीनिंग भी दी गई है। मार्शल हैविंग टू डू विद वार। जो जो वार लड़ते हैं, जो युद्ध में शामिल हो चुके होते हैं, उन्हें मार्शल के नाम से जाना जाता है। जो बहुत मशहूर होते हैं लड़ाई वगैरह में, जिन्होंने वीर होते हैं, मतलब या वीर रूप से जाना जाता है, जो अपने काम के लिए मतलब बहुत जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हों। तो ये क्या है? भूमि है किसकी? मार्शल मैन की और ब्यूटीफुल वुमेन्स की एंड वाइल्ड क्रिएचर ना, जो जंगली प्राणियों, जो प्राणी है, जो प्रजातियां हैं, वो यहाँ पर बसी हुई है। मतलब सब सारी चीज़ें ऑलराउंडर है। ये जो ये जिस जगह मैंगलोर, जो ये जगह का नाम यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, कुर्ग का। ओके, कुर्ग और कोंडागू। तो ये कुर्ग और कोंडागू दो कोंडागू है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ की क्या है? ये छोटा सा जिला है। इस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। ओके, इज होम टू एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट। जो ये यहाँ की जो जगह है वो हमेशा कैसी है? सदाबहार है। मतलब एवरग्रीन है, मतलब हमेशा क्या? हरा भरा रहता है यहाँ पे। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। और यहाँ पर क्या होता है? मसालों और कॉफी के जो बागान है उसको क्या है? उसका ये घर है, प्लांटेशन है, मतलब उसका घर के रूप में इसे जाना जाता है, कॉफी के और मसालों की। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और जो यहाँ का 30% जो जगह है, जो मतलब यहाँ की, तो वो क्या है? इसी से कवर है। मतलब सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% को कवर करता है। एंड ड्यूरिंग द मानसून्स, मतलब कब मानसून के दौरान यहाँ यहाँ क्या हो जाता है? इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स मतलब जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर, मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पर जो घूमने के लिए जाते हैं, तो उस वो टूरिस्ट क्या है? यहाँ पर बहुत सारे आते हैं उस समय, जो सदाबहार जो मानसून का जब मौसम आता है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continuous till March। तो ये जो समय है, ये मतलब जो एकदम सही समय है वो कब तक चलता है? यहाँ पे जो खुशी का मौसम है वो सितंबर से शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है।
दी वेदर इज़ परफेक्ट, तो जो यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, मतलब बिल्कुल अच्छा मौसम है, जिस मौसम में रहना इंसान सब लोग पसंद करते हैं। विद सम शावर्स थ्रोन फॉर द गुड मेजर, तो यहाँ पर मतलब जिसमें क्या है कुछ अच्छे मतलब अच्छी चीज़ें इसमें क्या होती है, हल्की-हल्की बारिश होती रहती है, मतलब यहाँ पर शावर्स होते रहते हैं, बारिश की बूँदें गिरती रहती है बीच-बीच में। द एयर ब्रीथ्स द द द एयर breathes the invigorating कॉफ़ी, और जो हवा की जो स्फूर्तिदायक जो कॉफ़ी की जो खुशबू आती है, जो हवा की जो खुशबू आती है, उनमें से क्या है हमें कॉफ़ी की स्मेल को हम महसूस कर पाते हैं। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल्स बैंगलोस स्टैंड tucked under tree canopies or in prime corners. Canopies मीन्स क्या होता है, canopies मीन्स क्या होता है, रूप लाइफ और कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स। ओके, प्राइम मीन्स हेयर या बेस्ट, प्राइम मीन्स क्या होता है, हेयर या बेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी स्टेट है, और जो उपनिवेशिक बंगले जो प्रमुख कोनों के पेड़ों के बितान के नीचे क्या है, सिमटे पड़े हुए हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. जो कुर्ग के जो प्रबल जो स्वतंत्र लोग थे, मतलब ऐसा माना जाता है ग्रीस या अरबी मूल के थे ये लोग, मतलब अरबी के थे या ग्रीस के थे ये लोग, माना जाता है, मतलब जो ये जो जाति है। एज वन स्टोरी गोस, मतलब एक मतलब इसके बारे में जैसे एक कहानी बताई जाती है, वो क्या है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकम अ इम्पेरेक्टिकल्स। तो जब अलेक्जेंडर की जो सेना थी, जो मतलब का एक हिस्सा तट के साथ क्या है दक्षिण में चला गया, और ये लोग क्या है यहाँ बस गए, और वापस जब ये वापस आए तो ये क्या है अव्यवहारिक सा हो गया, मतलब अव्यवहारिक सा हो गया इनके लिए वापस जाना। दिस पीपल्स मैरिड अमोंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस। तो जो लोग मतलब जो मैन यहाँ पर रह गए थे, उन्होंने क्या है यहीं के लोकल लोगों से दीज पीपल्स मैरिड अमंगस्ट द लोकल, तो जो यहाँ के जो लोकल लेडीज थी वही लड़कियां थी, उन्हीं से क्या है इन्होंने शादी कर ली थी, मैरिड कर दी उनमें से उन्हीं से। एंड दियर कल्चर इज अपेरेंट इन दी मैरिजल ट्रेडिशन, और जो उनका जो कल्चर्स है, जो उनकी जो संस्कृति है, वो मार्शल परंपराएं, वो शादी में और धार्मिक जो संस्कार में क्या है स्पष्ट रूप से दिखे जाते हैं, जो क्या है मतलब मैरिज राइट रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल क्या है मेन स्ट्रीम है, बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, मतलब बहुत सारे लोग क्या है उसे द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और जो ये लोग हैं वो कैसा ये क्या है अरब मूल के सिद्धांत कोडावास द्वारा पहने जाने वाले कढ़ाई वाले कमरबंद के साथ लंबे काले कोट से पता चलता है इनके, जो ये काले कोट पहनते हैं विद और एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट worn बाय दी कोडावास। तो ये मतलब जो इन्होंने जो लंबे कोट पहन के रखे खुफिया के रूप में जाना जाता है, ये क्या अरब के गुर्दों नोन एज खुफिया, मतलब नॉन एज खुफिया के रूप में ये जाना जाता है, मतलब जो ये पहनते हैं। एंड ये खुफिया इट रिसेंबल दी खुफिया worn बाय द अरब एंड द खरब्स, तो जो ये मतलब जो ये अरब और खुर्दों द्वारा पहने जाने वाले जो खुफिया जैसे दिखाई देता है ये जो ये पहनते हैं। एंड कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो जो कुर्गी के घरों में क्या है जब मतलब ट्रेडिशनली रूप से हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार जब किया जाता है, मतलब जो लोग अतिथि सत्कार करते हैं पारंपरिक रूप से, वही क्या है दे आर मोर देन विलिंग्स, तो वही क्या है मतलब अपने रिकाउंट द नंबर स्टाइल ऑफ वेलर रिलेटेड
डियर सन्स एंड फादर, वो क्या अपने बेटे और पिता से संबंधित जितने भी महान महान कार्य किए उन्होंने, उनकी उनसे संबंधित शौर्य की कहीं कहानियों को याद करने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, उसे सुनाने के लिए, उससे रिलेटेड मतलब जो उन्होंने महान महान काम किए, उनके लोगों ने सेना में जाके मतलब युद्ध लड़े या जो भी उन्होंने किया होगा अच्छा काम किया, उसे सुनाने में वो हमेशा उनकी मतलब मेरी इच्छाएं होती हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होके वो अपने सन्स के बारे में, फादर्स के बारे में, सबके बारे में सुनाते हैं। द कुर्ग regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Karippa, was the Kurgi। तो आप आपको यहाँ पे जीके का क्वेश्चन भी मिल चुका है, जैसे जनरल नॉलेज की जैसे बात होती है, तो यहाँ पे जो जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट जनरल थे वो कौन थे, करिप्पा थे। वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, वो कुर्गी जाति से बिलोंग करते थे, मतलब जो यहाँ पे जो ये रेजिमेंट मतलब कुर्गी रेजिमेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेट इन द इंडियन आर्मी। डेकोरेट मतलब यहाँ पर क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले। डेकोरेट जो सेना होती है वो किससे डेकोरेट होती है, जो उन्हें मेडल मिलते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं उनकी शौर्य के लिए, जो उन्होंने विक्टोरी प्राप्त की हो कहीं पर या मतलब अच्छे तरीके से अपनी देश की रक्षा की हो, तो इसके लिए उन्हें क्या है, भारतीय में सबसे ज़्यादा सजीवी माने जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डेकोरेट मतलब सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी रेजिमेंट को दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, इवन नाउ Kudovas are the only people in India permitted to carry firearms without a license। मतलब यहाँ मतलब अभी भी भारत में कोडावस जो अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के ही मतलब क्या है, फायर आर्म्स रखने की क्या है इजाज़त है, वो परमिटेड है, मतलब उन्हें किसी लाइसेंस की क्या है, विदाउट लाइसेंस हो क्या है अपने पास गन वगैरह रख सकते हैं वो, मतलब किसी भी शस्त्र को रख सकते हैं। ओके, द रिवर कावेरी obtain its water from the hills एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो जो कावेरी नदी है वो कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से अपने पानी को प्राप्त करते हैं, मतलब जो पानी पानी उन्हें कहाँ से मिलता है, जो कावेरी नदी है की जो पर जो पहाड़ी है। एंड महाशीर Mahashir or large fisher water fish abound in these waters। तो यहाँ पर मतलब एक महासीर, एक बड़ी मीठे पानी की मछली इसमें क्या है, इसमें मछलियाँ होती हैं। एंड किंगफिशर डाइव फॉर दियर कैच। और जो किंगफिशर होते हैं वो पकड़ने के लिए इसमें क्या है, गोता लगाते हैं। वाइल स्क्वायरल catching, and while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief, enjoying the splashes and the ripple effect in the clear water। तो जो जब वो किंगफिशर पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, जबकि जो गिलहरी होती है, लंगूर होती है, साफ पानी में गोता लगाने और तरंगों प्रभाव का आनंद लेते रहते हैं। इनके लिए आंशिक रूप से वो खाया हुआ फल जो नीचे गिरा देते हैं वो लोग वो खा लेते हैं। एंड एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथिंग। और जो एलिफेंट होते हैं वो भी क्या है, इस इंजॉय करते हैं बाथिंग करने में। जो एलिफेंट होता है उसे क्या है, नहाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अगर उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो वो बहुत मस्ती करता है। एंड स्क्रबल्ड इन द रिवर बाय दियर महावत्स। तो हाथी अपने महावत द्वारा नदी में नहलाए जाने पर और उससे क्या है, रगड़ा जाता है, मतलब स्क्रब्ड किया जाता है, मतलब ताकि उसमें से जो मैल जो गंदगी वगैरह वो निकाली जाए। तो रगड़ने पर क्या है, वो आनंद लेता है, बहुत अच्छे उसे इंजॉय आता है इससे, जब उसे नहलाया जाता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम अ कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, सबसे मतलब लेड बैक जो पिछड़े व्यक्ति नदी राफ्टिंग में जो कैनोइंग या रैपलिंग या रॉक क्लाइंबिंग और जो माउंटेन बाइकिंग के साथ क्या है, आप ऊंच मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी के साथ, मतलब हाई एनर्जी के साथ आप क्या है, साहसिक जीवन में क्या है परिवर्तन कर सकते हो, मतलब ये वहाँ पर इंजॉय ले सकते हो आप इन सब चीज़ों का। आपने सुना भी होगा ना, कैनोइंग या रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइक्स भी आपको मिलती हैं वहाँ पे वहाँ पे जाने के लिए। ओके, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर द फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में कहीं पैदल चलने वाले भी रास्ते हैं जो ट्रैकर्स को क्या है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। Birds, bees, and butterflies are there
टू गिव यू कंपनी। और ऐसा नहीं है कि तुम मतलब अकेले ही रास्ते में जाओगे। तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, वहाँ पर आपको क्या बर्ड्स, बीस और बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें क्या है आपको आसपास कंपनी देने के लिए साथ देने के लिए दिखेंगी। एंड मका macaque, macaque Malabar squirrels, langur and splendor loris keep a watchful eyes from the tree canopy। तो मकाक मालाबार और गिरेली लंगूर और पतला सा लॉरिस जो पेड़ के वितान वितान से क्या है सतर्क नजर रखते हुए, मतलब आपके ऊपर क्या है वो भी नजर रखते हुए। एंड आई डू हावेयर प्रिपेयर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। हालांकि मैं जंगली हाथियों के लिए क्या है रास्ता छोड़ना क्या है पसंद करूंगा। जो यहाँ पर जो राइटर है वो मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट है द क्लाइम ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। तो यहाँ पे क्या है मतलब ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ पर चढ़ने के लिए आपको क्या है यहाँ पर हिल्स पे ब्रिंग्स यू इनटू द पैनोरामिक इनटू द पैनोरामिक व्यू ऑफ द पैनोरामिक व्यू मीन्स क्या होता है अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। तो ये क्या है अ व्यू ऑफ wide area of land, okay, view of wide area of land of the entire misty landscape of कुर्ग। तो यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आपको क्या कुर्ग के पूरे मतलब पूरे कुर्ग को क्या है आप देख सकते हो, मनोरम दृश्य को आपको क्या है देखने के लिए मिलता है। जो प्यारा सा जो दृश्य है वो क्या है आप यहाँ से देख सकते हो पहाड़ी से। और वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ यहाँ पे क्या है निसर्ग धाम द्वीप में निसर्ग धाम द्वीप है। यहाँ से क्या है आपको रस्सी पुल को पार करके जो 64 एकड़ में जो फैले निसर्गम धाम द्वीप पर पहुंचा जा सकता है। एंड रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय लेकुपी। तो यहाँ पे क्या है भारत के सबसे बड़े तिब्बती बस्ती के पास के जो बाईलाख कुपे में जो बौद्ध भिक्षु तक पहुँचना है। तो ये क्या है एक अभिलाम है यहाँ पर इज़ अ बोनस। तो ये क्या है आपको यहाँ पर बोनस की तरह मतलब आपको यहाँ पे क्या है वहाँ पर पहुँचने का भी क्या है लाभ मिल जाएगा। द monks in red arch and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart एंड साउल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। तो आपको क्या है भारत के सबसे बड़े तिब्बती के पास जो बाइक लोगों में जो भूत भिक्षु तक पहुंचना है तो यहाँ पर आप इसके थ्रू पहुंच सकते हो। जहाँ पे क्या है लाल गेरुआ और पीले वस्त्रों के जो भिक्षु है आपने देखा होगा बौद्ध जो बुद्धिस्ट होते हैं वो क्या है लाल रंग के गेरुआ रंग के पीले वस्त्र के कपड़े पहन के रखते हैं। जो वहाँ के भिक्षु होते हैं वहाँ पे कई आश्रय में से जो एक है जो आगंतुक को जो मतलब आने वाले जो लोग होते हैं यहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं द्वारा खोजे खोजे जाने पर क्या है जाने की क्या प्रतीक्षा में है। यहाँ क्या है कुर्ग में भारत के दिल और आत्मा की खोज कर सकते हैं। यहाँ पर कितना प्यारा मतलब कुर्ग में क्या है आप इंडिया के हार्ट और साउल को क्या है सर्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंडिया का हार्ट और जो साउल है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे कुर्ग में मतलब इसके बाद अब हम मतलब किस तरीके से तुम यहाँ पे पहुँच सकते हो कुर्ग में। तो इसके फैक्ट दिए गए हैं जैसे आप मेडे मेडिकेरी में जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा आपको पहले। एंड इट इज़ ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो ये सिर्फ एक ही गेटवे है मतलब यहाँ से जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कुर्ग के लिए। आपको कहाँ जाना पड़ेगा हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। एंड द मिस्टी हिल्स लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस will cast a spell on you and find a resort copy and state of the stay home and the truly कुर्गी एक्सपीरियंस। और बाय एयर भी आप जा सकते हो मतलब बाय एयर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा कहाँ पर बेंगलोर में 135 किलोमीटर्स एंड बेंगलोर से 260 किलोमीटर दिया आर ऑफ फ्लाइट्स ऑफ बेंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद चाइना दिल्ली गोवा हैदराबाद कोची कोलकाता मुंबई और पुणे से भी क्या है इसकी फ्लाइट है। बाय रेल आप जा सकते हो द नियरेस्ट रेल हेड आर दी मैसूर या मंगलोर में भी या हसन में भी। बाय रोड देयर आर टू रूट कुर्ग
by a Bangalore. Both are the almost the same distance, 250 and 260 किलोमीटर अराउंड ये पड़ता है. The route by मैसूर is the most frequent one. तो इसमें से जो दो रूट है वो मैसूर वाला जो रूट है वो क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वन है. The other route by नीलामागी नीलामनगल और कुनीगल्स, ये आप क्या है प्रोनाउंस कर लो. ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को इसके अगले पार्ट में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.